वेलकम बैक। इस लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखना है कि दो मैट्रिसेस अगर आपके पास हैं ए और बी, उनको हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर मल्टीप्लाई करने की उस कंडीशन को वो फुलफिल करते हैं तो फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। ये बातें हमने सीखनी है इस लेक्चर में। तो देखते हैं कि आपके पास कोई से दो मैट्रिसेस ए और बी हैं। इनको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको लिखेंगे ए बी, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ अपनी तरफ से दो मैट्रिसेस ले लेते हैं ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। इसका ऑर्डर देखें, वो है 2 by 2। इसका ऑर्डर भी क्या है 2 by 2। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं और ए इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी सेकंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कोई से दो मैट्रिसेस को हम उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों, तो फिर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर आप लें इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज, तो दोनों क्या हैं? सेम है। दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हमने जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स हासिल करना है, उसके ऑर्डर को अगर हम देखें तो उसका ऑर्डर रिमेनिंग होगा, यानी कि इसकी रोज बच गई हैं यहाँ पे और इसके कॉलम बच गए हैं, तो वो होगा 2 by 2। अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आपके पास है 1 by 2, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 by 1, तो इस कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज एक जैसे हैं। मतलब क्या है कि दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होगा, इन दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे देखें, इसकी रोज बच गई हैं और यहाँ पे इसके क्या बच गए? कॉलम। तो फिर प्रोडक्ट विल हैव ऑर्डर 1 by 1। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 1 by 1, ठीक है। तो सिंपल ये है कि आपने ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है और सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है। अगर हम इसको लिख लेते हैं बी ए, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो अब बी यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है और ए यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है। तो फिर B के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ A। दिस इज द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो फिर हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये बात कन्फर्म करनी है कि विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड विच आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।
तो उनमें हम सिर्फ यही कंडीशन को सामने रखेंगे और इस कंडीशन के मुताबिक हम उसका आंसर देंगे। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.4 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे नंबर 1 पे हमें एक प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 -1 0 2 और इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है -2 3। हमने ये बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज क्या हैं, सेम। इट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज द रिजल्ट। सिमिलरली सेकंड इसका पार्ट है 1 -1 1 0 और यहाँ पे 2 -1 1 3। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। तो देखा जाए तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, देयरफॉर दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नंबर 3 पे 1 -1 एंड 0 1 -1 2। अब इसकी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है तो इसका आएगा 2/1, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखें तो ये आएगा 2/2। यहां देखा जाए तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है। क्या कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका ऑर्डर देखें 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। तो यहां ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट मीन्स दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिफ्थ इसका पार्ट है 3 2 1 0 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 0 2 -2 3। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है तो यह आएगा 2/3। इसमें क्या है 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, यह आएगा 3/2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, देयरफॉर दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अब हम तरीका सीखते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। फर्ज करें कि आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 0 और इसके साथ ही बी के एलिमेंट्स हैं 4 1, ठीक है। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको लिखेंगे ए बी, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 0, बी के एलिमेंट्स हैं 4 1। इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन का जो तरीकाकार है वो यहाँ पे गौर करें कि ये फर्स्ट रो है इसकी और ये है इसका फर्स्ट कॉलम। तो हम जब भी 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी मैट्रिक्स की जितनी भी रोज होंगी
मतलब उसकी फर्स्ट रो है R1, सेकंड रो है उसकी R2 और इसी तरह थर्ड रो होगी तो उसको हम R3 लिखेंगे। तो यहां पे आएगा उसका फर्स्ट कॉलम C1 और अगर सेकंड कॉलम है तो उसको हम लिख देंगे C2। अब करेंगे क्या कि पहले फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स को या फर्स्ट रो को लेंगे, उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी एग्जांपल लेंगे कि A आपके पास है 2 3 -1 0 और B है 0 1 3 1। अब हमने मालूम करना है AB, प्रोडक्ट AB। A के एलिमेंट्स लिखें और फिर उसके बाद B के एलिमेंट्स लिखें। तो इस रूल के मुताबिक ये जो फर्स्ट रो है ये मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। अब मल्टीप्लाई हमने करना कैसे है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस की सिंबल आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 3 है आपके पास फर्स्ट रो और ये इसका फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, मैं आप इसको सेपरेट करके आपको बताने लगा हूं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये इसका फर्स्ट एलिमेंट रो का, ये रो है आपके पास R1 और ये कॉलम है C1। ठीक है जी, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे से मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और दोनों के दरमियान में आएगा प्लस। यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है पहले हम इसको हल करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, दरमियान में क्या आएगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है लेकिन इस मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम मौजूद नहीं है, सेकंड कॉलम इसमें नहीं है, इसलिए हम अब जाएंगे सेकंड रो की तरफ। जब सेकंड रो की तरफ आना है तो सेकंड रो को लिखना भी सेकंड रो की जगह पे ही है, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, चूंकि सेकंड रो के लिए सेकंड कॉलम नहीं है इसलिए आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करें, ये 4 आएगा, ये बचा 2, इसको मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ पे क्या आया 0। ठीक है, इसका आंसर लिखें 4 + 2 6 और ये 12। अब जो बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोट करने वाली है वो ये है कि इनको हमने स्पेस छोड़ के नहीं लिखना। जिस तरह मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्पेस छोड़ के लिखा जाता है, इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करते वक्त दरमियान में कोई स्पेस नहीं छोड़नी। ठीक है, जब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे फिर दरमियान में स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट कॉलम की जगह होगी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आप इसको लिखने में मिस्टेक करते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा कि जैसे मैं लिखता हूँ 1 × 4, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के प्लस लिखूँ और फिर 2 × 1, तो फिर आप देखें स्पेस की वजह से ये अलग कॉलम बन जाएगा, ये अलग कॉलम बन जाएगा और ये अलग कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका भी आना चाहिए और उसको लिखना भी आना चाहिए। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो इसकी 2 कॉलम हैं, इसकी 2 रोज़ हैं, तो वो कंडीशन पूरी हो रही है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ए के एलिमेंट्स को लिखें और इसके साथ बी के एलिमेंट्स को लिखें जी।
तो हमने जो रूल पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन का कि हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, उसके मुताबिक फर्स्ट रो वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 इंटू -1 दरमियान में प्लस, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। क्या आएगा 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, यानी फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो में ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और ये -3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है जी, अब देखें इसका आंसर आया -1 प्लस 9, ये 0 प्लस 6, ये -2 -9, ये 0 -6। ठीक है, आगे आप मज़ीद इसको सिंपलीफाई कर लें। 9 से 1 निकाला 8, और ये क्या है 6, -2 -9 -11, और इसका आंसर आया -6। जी, अब दोबारा ज़रा एक दफ़ा समझ लें कि ये मल्टीप्लाई किस तरह मैंने कर दिया है। ये फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया ये। ठीक है, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम उससे मल्टीप्लाई होगा, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। दरमियान में क्या आया प्लस, और इनके लिखने में कोई दरमियान में स्पेस नहीं छोड़नी। ठीक है, अब मैं जाऊंगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फिर स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना। ठीक है, इसका आंसर मैंने ये लिखा है। सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है। क्लियर हो गया। इसी तरह सेकंड रो की तरफ जाएं, फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आया, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब बाकी जो काम है वो आपकी बेसिक मैथ है, उसे यूज़ करेंगे तो ये आंसर इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका समझ आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई के मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसी मेथड को सामने रखते हुए करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसमें हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स 3 0 -1 2, और इसके साथ है बी मैट्रिक्स 6 5, और हमें ये कहा गया है कि नंबर 1 पे आप ए बी मालूम करें, और नंबर 2 पे बी ए मालूम करें, और साथ लिखा है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इसका सलूशन क्या होगा कि हम ए बी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे और आगे लिखेंगे बी के एलिमेंट्स, लेकिन पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। इसकी 2 रोज़ और 2 ही कॉलम हैं, यानी कि 2 कॉलम और इसकी 2 रोज़ हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं, इसलिए इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा, 0 × 5 ये मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे नहीं है तो हम सेकंड रो की जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा -1 × 6 + 2 × 5। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका भी हमने सीखा है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यह आएगा 18, इसका आंसर क्या आया 0 -6, और ये क्या है 10। इसको सॉल्व करें तो ये 18 और यहाँ पे क्या 4 मिला हमें। ठीक है, ये ए बी पॉसिबल था तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नंबर 2 पे अब हमने निकालना है बी ए। बी के एलिमेंट्स 6 5 और ए के एलिमेंट्स 3 0 -1 2।
बी में नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेते हैं ऑर्डर 2 by 1, इसका ऑर्डर है 2 by 2। अब देखा जाए तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। इट मीन्स बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे हेंस बी ए इज नॉट पॉसिबल। यहां पे बी ए पॉसिबल नहीं है। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकालने के लिए कहा गया है। फर्स्ट 1 2 ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 4 0। पहले कंफर्म करेंगे कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। इसकी नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी इसके कॉलम की तादाद इसकी रोज की तादाद के बराबर है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट से और सेकंड सेकंड से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आगे हम नहीं जाएंगे। सेकंड रो भी मौजूद नहीं है तो सेकंड रो की जगह पे भी हम नहीं आ सकते, तो फिर यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यह है 4 + 0, तो इसका आंसर आएगा 4। सेकंड पार्ट इसका 1 2 5 - 4 सिमिलर इसी तरह का ही है। इसमें भी 2 कॉलम और इसकी 2 रोज बराबर हैं, तो अभी आएगा 1 × 5 + 2 × -4। ये भी हमने इसी तरह देखना है कि आगे हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो ये 5 - 8, तो इधर आपके पास क्या आएगा -3। थर्ड पार्ट इसका है -3 0 4 0। ये भी इसी मेथड से ही होना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 0 0 से। ठीक है, यह आएगा -12 + 0, इसका आंसर आएगा -12 जी। नंबर 4 यहां पे मैं दिया हुआ 6 -0 और 4 0। सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करें, 6 × 4 + -0 × 0, 0 से माइनस लगाएंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आया 24, ये प्लस हो या -0 हो तो इसका आंसर 0 ही आना है। ठीक है, तो इधर आपके पास बचेगा 24। तो दिस इज़ द 4th पार्ट। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं जी। 5th पार्ट की ये आपके सामने स्टेटमेंट है, इसको आप देखें कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें 2 रोज हैं, तो कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 4 + 2 × 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हम यहाँ पे सेकंड कॉलम की जगह पे जाएंगे 1 × 5 + 2 × -4। अब देखिए सेकंड रो, तो हम सेकंड रो पे आएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करें -3 × 4 + 0 × 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। फिर सेकंड कॉलम के साथ -3 × 5 + 0 × -4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 4 + -1 × 0। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 × 5 + -1 × -4। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ क्या बचा 4, इधर क्या है 0।
ठीक है, यहाँ 5 और -8 प्लस माइनस माइनस, ये -12, इधर क्या बचा 0, -15, इधर क्या है 0, ये 24, इधर 0, ये 30, माइनस माइनस प्लस, ये 4 आ गया। इधर क्या है 4, -3, 5 से 8 निकाला, ये -12, -15, ये क्या है 24, ये 34। दिस इज द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स सॉल्व किए हैं। तो इस लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कवर हुए हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस को हम किस तरीके से चेक करते हैं कि वेदर दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट, और इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये खुद से सॉल्व करना है। इट इज़ योर असाइनमेंट। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स दे दें, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।